नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम के मेडिकल में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ और वेलनेस के बारे में। दोस्तों आज का एक ऐसा टॉपिक है हमारा कि जिस पे लोग बात करने से डरते हैं। लोग इसके बारे में जानते तो हैं अच्छे से, लेकिन खुल के ओपनली बात करने में हर कोई इस पर शर्माता है। लोग इससे डरते हैं कि कोई जान जाएगा तो क्या कहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्लैमाइडिया के बारे में। दोस्तों आइए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जानते हैं कि क्लैमाइडिया होता क्या है, ये कैसे फैलता है और क्या करने से ये नहीं फैल सकता है। दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है, तो इसके प्रिवेंशन जितने होते हैं उस हमें सभी फॉलो करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो होता है क्लैमाइडिया, ये होता क्या है। दोस्तों जो क्लैमाइडिया है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि सेक्सुअली कंटैक्ट के थ्रू ही फैलता है, चाहे वो वेजाइनल हो या ओरल हो या किसी भी इंटरकॉर्स के ज़रिए ये फैलता है। दोस्तों ये जो होता है क्लैमाइडिया, ये एक क्लैमाइडिया मैटिस नामक एक बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। दोस्तों इसकी सबसे डेंजरस बात ये है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं कई बार दिखते ही नहीं हैं। ये सब ही नहीं दिखेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनको ये डिसीज़ है, इतनी ख़तरनाक डिसीज़ है। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अभी तक तो हमने समझ लिया कि क्लैमाइडिया होता क्या है, अब आइए देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इसके सिम्टम्स होते ही नहीं हैं, इसके सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते हैं, तो आदमी को पता कैसे चलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ फीमेल्स में इसके सिम्टम्स शो होते हैं। आइए ज़रा उन सिम्टम्स की बात करते हैं। कुछ में शो होते हैं, कुछ में माइल्ड होते हैं, या तो कुछ में होते ही नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों जिसमें शो होते हैं उसको जानते हैं। दोस्तों यूरिनेशन टाइम पे जो होता है बर्निंग सेंसेशन होता है और वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। और जब भी जो मेल्स होते हैं उसमें जो टेस्टिकुलर होता है यानी टेस्टिस होता है वहाँ पे पेन होगा और एब्डोमेन पेन होगा। और मेनली दोस्तों ये स्पेशली तो फीमेल्स में शो हो जाते हैं बट मेल्स में शो नहीं होते हैं, इसीलिए इससे बच के रहना चाहिए। हम समझते हैं ये जो क्लैमाइडिया होता है ये स्प्रेडिंग यानी ये फैलता कैसे है। दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। इसका मतलब है यदि आप किसी भी सेकंड पर्सन के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं या फिजिकली रिलेशनशिप बनाते हैं, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के ज़रिए ही ये फैलता है। दोस्तों यदि आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स करते हैं तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों जो प्रोटेक्शन का यूज होता है सेक्सुअली इंटरकॉर्स के दौरान ये भी उसका 100% श्योरिटी नहीं देता है। तो सिम्टम्स भी जान गए आप और ये कैसे फैलता है ये भी जान गए। अब आइए दोस्तों इसका डायग्नोसिस को समझते हैं कि मतलब इसको पता कैसे करें। दोस्तों यदि आपको लगता है ज़रा सा भी कि आपको क्लैमाइडिया हो गया है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। आप लोग दोस्तों हिचकिचाइए मत कि डॉक्टर को पता चलेगा तो क्या बोलेगा, लगता है इसने किसी पार्टनर के साथ या किसी और फीमेल्स के साथ सेक्सुअली इंटरकॉर्स किया है, तो आप इससे डरिए मत। आप डायरेक्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और तुरंत एडवाइस लीजिए, अदरवाइज़ ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। डायग्नोसिस में जो डॉक्टर होते हैं वो आपका यूरिन लेते हैं और उसी के ज़रिए टेस्ट करते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों जो इसका ट्रीटमेंट होता है ये आपको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपको 1 से 2 हफ्तों तक जो एंटीबायोटिक्स होता है उसको खाना होता है। यदि आप उसको खाते हैं, इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो आपको जो क्लैमाइडिया है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों याद रखें यदि आपने अपना क्लैमाइडिया डायग्नोसिस कराया है तो आपके पार्टनर को भी क्लैमाइडिया डायग्नोसिस कराना अति आवश्यक है। अदरवाइज़ उनको होता है तो आपको री इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। इसीलिए दोनों लोग का क्लैमाइडिया टेस्ट होना कंपलसरी है। आप प्रिवेंशन जान लेते हैं, इसका प्रिवेंशन, इसका बचाव क्या होता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे कोई रोग होने वाला है तो उसको हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उससे बचने से अच्छा है हम उस रोग को आने ही ना दें। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो दोस्तों ये जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होता है यानी कि सेक्सुअली इंटरकॉर्स के ज़रिए ही फैलता है। तो दोस्तों यदि आपके पास मल्टीपल सेक्सुअली पार्टनर हो तो ये अवॉइड करिए। और आप यदि फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो प्रोटेक्टेड सेक्स ही करें। और तो और दोस्तों यदि आपके पास कोई पार्टनर है तो उससे आप ओपनली कम्युनिकेशन करें और एक दूसरे की डायग्नोसिस और हेल्थ के बारे में अच्छे से जानते रहें। तो दोस्तों ये थी कुछ क्लैमाइडिया के बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी।
लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों यदि आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हैं। यदि दोस्तों आपको कोई अपने द्वारा बनाई गई एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।